बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियोस आप देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत अप्रिसिएशन इससे मिलती है। वीडियो से शुरू करने से पहले अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032120800063। यहाँ पे आप पेड कंसल्टेंसी के साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुस्तनद मेयारी नगीने हासिल करना चाहते हैं, यानी कि जेमस्टोन, जैसे कि ये एक जेमस्टोन है, तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने का निज़ाम तरीक़ेकार मौजूद है। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, और वो टॉपिक्स जो मुझको जो है बहुत मज़ा आता है इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने में, और लोगों की जो है वो थोड़ा सा ना लोगों को थोड़ा सा लोगों की मिथ्स को, यानी लोगों की बात को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली एलिब्रेट करते हुए थोड़ा मुझे मज़ा आता है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है मैरिज एंड ब्लैक मैजिक। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मैरिज में ये बताया जाता है कि आपकी मैरिज में रुकावट है, आपकी मैरिज में बंदिश है, इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही, और ये इसका उपाय है, ये हल है, ये आप 20,000 रुपये दें और तावीज़ात करें और आपका मामला जो है वो बेहतर हो जाएगा। टनाटन वीआईपी की रिपोर्ट आपकी हो जाएगी और शादी आपकी हो जाएगी। और होता कुछ भी नहीं है। उसकी वजह होती है कि जो स्टार, मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन से स्टार्स होते हैं, अगर आपकी जायचे में अंदर अगर ये योग या ये दोष मौजूद हों तो आपकी शादी डिले होती है। आपकी शादी जो है वो, ऐसा नहीं है कि होती ही नहीं है, आपकी शादी डिले होती है। ख़ास तौर पे लेडीज़ के साथ ये मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि माशरे का हमारा प्रेशर इस तरह का है कि अगर मैक्सिमम 24 तक अगर शादी ना हो तो फिर वो बोलते हैं कि यार कोई मसला है, कोई बंदिश हो गई, कोई क्या हो गई। कुछ जगह पे तो 18-19 साल में भी शादी कर दी जाती है। खैर वो उन लोगों का अपना मैटर है। मैं यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकली एक बात आप लोगों को बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि एक बर्थ चार्ट है। अब किसी ने सबसे पहले तो हम ये पॉइंट करेंगे कि बंदिश और जादू क्या चीज़ है। देखें, कुरान शरीफ में भी जादू का जिक्र है, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था। ये एक बहुत बड़ी दलील है जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि देखें इन पे भी हुआ था, तो जादू तो बरहक है। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि जादू बरहक नहीं है, जादू बरहक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला आपके ऊपर कर नहीं रहा, मतलब किसी आमिल के पास या कहीं जाके आपके ऊपर तावीज़ नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर हो सकता है या नहीं। पॉइंट ये है कि आप लोगों के ऊपर हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू हुआ था, वो भी जादू जो है वो बाहर खड़ा रहा था दरवाजे के, और अल्लाह ताला की इजाज़त के बाद वो अंदर जिस्म में दाखिल हुआ था, और उसका तोड़ भी उसी के अंदर है, मौजूद है कि अगर आपको जादू, अगर आपको सिम्टम्स होते हैं कि आपको जादू है, तो 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, अगर कोई आपको ये बोले कि आपके ऊपर जादू हो गया, फलाने ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, 3 दिन बावजू होके, ठीक है ना, आप जो है 100 मरतबा सूरह कदर, 100 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल, 100 मरतबा सूरह कदर और 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। अगले दिन भी करें, उसके अगले दिन भी पढ़ें। अगर आपकी जादू से मसाइल होंगे तो 14 दिन सॉल्व हो जाएंगे। ये भी उसी हदीस के अंदर मौजूद है जहाँ से ये चीज़ों को लिया जाता है कि भाई आपके ऊपर जादू हो गया और इस तरीके से होता है। तो इस बात को क्लियर करना पहले ज़रूरी था। अब आगे चलते हैं और सबसे बड़ी बात करते हैं, बर्थ चार्ट में क्या जगह होती हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके ऊपर आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। सबसे पहली चीज़ जो बर्थ चार्ट में आप देखेंगे कि आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, एक एस्ट्रोलॉजर देखेगा, वो है अंगारक योग। यानी कि राहु और मार्स अगर इकट्ठे हुए, डिग्री वाइज इकट्ठे हुए, तो आप लोगों की शादी जो है वो 30 के बाद जाके होगी, और शादी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मौजूद रहती हैं, क्योंकि शादी के जो जायचे का जो ताल्लुक है ना, वो निकाह का जायचा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, उसकी उनकी 110% उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आपके जायचे में अंगारक योग मौजूद हुआ तो आप जो है लो ब्लड प्रेशर का शिकार रहेंगे। यहाँ से मैं इस बात को थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि आप लोगों को ये बताया जाता है कि अच्छा, जैसे आपके आपके पट्टों में दर्द होता है, हाँ जी होता है। आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, हाँ जी रहता है। तो थोड़े उत्ते जादू है, यानी कि आपके ऊपर जादू हो गया, आपके ऊपर इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये फलाने कर दिया, आपको लगेगा हाँ यार वो तो हमसे जलता था, ये जलता था। तो लो ब्लड प्रेशर का ताल्लुक जो है वो मार्स के साथ है। अगर मार्स पॉजिटिव नहीं हुआ या सन पॉजिटिव नहीं हुआ जायचे में, तो आपको ताउम्र लो ब्लड प्रेशर की मसला रहेगा और मसल्स पेन्स का आपको प्रॉब्लम रहेगा।
राहु के साथ अगर आके बैठ गया, इसको बोलते हैं अंगारक योग, क्योंकि राहु और जो मार्स मार्स है ये आपस में दोस्त नहीं है, खतरनाक कट्टर दुश्मन है। और राहु की छवि है, छवि के आगे अगर ये मार्स आ गया ऐसे, ठीक है ना, अब ये मार्स है, ये राहु है, ये मार्स है, अब ये चलते 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 मार्स के आगे आ गया, अभी आगे आ गया तो इसकी कोई शुआएं आप लोगों के ऊपर आ नहीं रही है, ठीक है ना। ये ऐसे से रोका हुआ, पहले ये राहु से लड़ रहा है, फिर उसके बाद आपके ऊपर इसकी शुआएं आनी है। जब इसकी शुआएं डाउन हो गई बिल्कुल, ये ऐसे इसके आगे छवि आ गई, और इसकी जो शुआएं हैं वो इस तरह डाउन होनी है, लेकिन वो इस तरह से फैल रही है। तो आपके बर्थ चार्ट में उसकी शुआ है नहीं, मतलब आपके बर्थ चार्ट में उसकी है नहीं, तो यहाँ पे मैरिज डिले होती है। इसको इस योग को जो है अंगारक योग कहते हैं, लेकिन इसको जो है लोग जो है वो मांगलिक योग से भी दोष से भी कंसीडर करते हैं। लेकिन अंगारक योग वो योग है जो आपके जायचे में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है मैरिज के हिसाब से, जिसको आप वाकई बोलते हैं कि जादू के, मतलब हम पे जादू हो गया, बाकी में रिश्ते आके रुक जाते हैं, या रिश्ते आते ही नहीं है, खुश शक्ल खुश अखलाक और खुश बाश होने के बावजूद भी जो है ना वो रिश्ते नहीं आ रहे होते। तो जाहिर सी बात है, माँ बाप यही सोचेंगे कि ये मसला है। अगर आपके जायचे में अंगारक योग है तो आप उसकी रेमेडी करके 3 महीने में अल्लाह के फजल से आप इस चीज़ से निकल सकते हैं, और अल्लाह ताला चाहे, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। दूसरी चीज़ जो जायचे में मौजूद होती है और जिसको बोला जाता है कि भाई ये है कि प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, वो है पितृदोष। पितृदोष के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, पितृदोष होता है कि मून और राहु इकट्ठे हो गए। अब जब मून और राहु इकट्ठे हो गए, मून, वही बात आ गई मार्स की, मैंने जैसा आपको बताई है, राहु के आगे मून आके बैठ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि राहु जहाँ जाके बैठता है, अगर राहु के साथ कोई प्लेनेट बैठा हो, मून, मार्स, जुपिटर, कोई भी, तो ये मुख्तलिफ किस्म के ये दोष बनते हैं। लेकिन जो मून अगर राहु के साथ जाके कोई प्लेनेट बैठ जाए, तो वो सारी उसकी एबिलिटीज़ जो है ना, राहु जो है वो अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेता है, या राहु उस प्लेनेट को होल्ड कर रहा होता है, आप इस तरह से समझें। तो चार्ट में अगर आपके राहु किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, तो आपके जायचे में 2 राहु हैं। एक तो वो जो आपके राहु है जिस जर भी प्लेस है, टॉरस में, जेमिनी में, जहाँ पे भी, और उसके साथ अगर कोई प्लेनेट बैठा है, तो बस फिर वो प्लेनेट जो है वो भी राहु है, मतलब वो भी एक्ट करेगा। अगर मरकरी राहु के साथ बैठ गया तो आपका दिमाग जो है राहु की तरह एक्ट करेगा, जुए की तरफ जाएगा, शॉर्टकट्स की तरफ जाएगा, ज़्यादा लंबे हाथ पैसों की तरफ जाएगा, नशे की तरफ आपका दिमाग फ़ौरन जाएगा, मतलब इन चीज़ों की तरफ आपका दिमाग, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर की तरफ आपका दिमाग फ़ौरन जाएगा, ज़्यादा अफेयर्स की तरफ आपका दिमाग फ़ौरन जाएगा, लोगों से जल्दी आप उकता जाएंगे। ये पितृदोष की गेम है, और पितृदोष जहाँ जायचे में लगा होता है वहाँ भी शादी लेट होती है, रिश्ते नहीं आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होके भी रिश्ते नहीं आ रहे होते। तो पितृदोष वो एक ऐसी चीज़ है जो इस जायचे में मौजूद हो। ये 2 बड़े दोष हैं जायचे में, एक अंगारक योग और एक पितृदोष, जो जायचे में प्रॉब्लम पैदा करते हैं आपकी मैरिज को लेके। मैरिज डिले होती है इंसान की, और काफ़ी डिले हो जाती है, 30-32 साल तक भी हो जाती है। कि अंगारक योग हो तो फिर 28 साल में उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर पित्त दोष हो तो 32-33 साल तक भी वो जा सकता है बंदा, और उसकी मैरिज नहीं होती है, और फिर उस दिल बर्दाश्त ही हो जाता है कि मैंने मैरिज करनी ही नहीं है, लेकिन फिर अल्लाह के फजल से वो काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तीसरी चीज़ जो जायचे में होती है वो होती है, ये तो 2 ताकतवर योग मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़ जायचे में होती है जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन। अगर आपके जायचे में जुपिटर सैटर्न एक ही हाउस में मौजूद है, डिग्री वाइज 10 डिग्री का भी फर्क है, तो ये कंजक्ट माने जाएंगे। और अगर आपके नसीब का सितारा यानी जुपिटर को ही सैटर्न ने पकड़ लिया, सही ना, अब सैटर्न ने पकड़ लिया है। सैटर्न इतना बड़ा प्लैनेट है कि अगर वो सन की तरफ भी आ जाए तो सन को भी जगह देनी पड़ती है कि उसको रखने के लिए। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जुपिटर ने ऐसा पकड़ लिया, सैटर्न ने ऐसा पकड़ लिया जुपिटर के आपके नसीब को। रिस्ट्रिक्शन आपके नसीब के ऊपर है, आप जहाँ भी आगे बढ़ेंगे आपके कामों में रुकावट होगी, शादी में आपकी रुकावट होगी, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक शादी से, नसीब से है, एक्सपेंशन से है। तो अगर आपकी शादी हो भी गई और तो जल्दी जो है वो मतलब कि आपकी सेपरेशन हो जाएगी, या आप सेपरेशन में रहेंगे, ठीक है ना, मतलब आप मियाँ बीवी अलग रहेंगे अगर आपने जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन आपके जायचे में मौजूद है। ये भी एक बड़ा ही एक मिथ होती है कि जिससे आप लोग बोलते हैं कि भाई यार आपके जायचे में जो है ना वो ये चीज़ लगी हुई है, तो आप जो है वो आपको जादू हुआ है, आपका काम नहीं बनता और ये नहीं होता और वो नहीं होता। तो
समझ गए आप। तीसरी चीज़ ये है, चौथी चीज़ ये है आपके जायचे में, अगर जुपिटर जो है वो कंबस्ट हो, मतलब जुपिटर यानी नाइन्थ का लॉर्ड है और नाइन्थ उसका नाइन्थ एक्सपेक्ट जो है वो लीब्रा में पड़ता है। तो अगर यहाँ से अगर वो कंबस्ट हुआ जुपिटर, आपके जायचे में जुपिटर कहीं पे भी कंबस्ट हुआ, तो वो जो है ना बंदे की नसीब को ही रोकता है और वहाँ भी शादी का प्रॉब्लम होता है। अगर आप कितने भी तावीज़ात ले लें, जब तक कि उसको आप एक्टिव नहीं करेंगे सितारे को, तब तक के आपका ये प्रॉब्लम कायम और दायम रहेगा। शादी में आपके प्रॉब्लम और मुसीबत और मसले रहेंगे। चौथी चीज़ जो होती है वो वीनस का वीक होना, यानी वीनस राहु के साथ बैठ जाए, वीनस केतु के साथ बैठ जाए, वीनस मून के साथ बैठ जाए, या वीनस स्कॉर्पियो में बैठ जाए। ये आपको पैसा बहुत देगा। यहाँ पर वीनस अगर स्कॉर्पियो में हुआ, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी मैरिज में बहुत बड़ी रुकावट होगी। वीनस का ये प्रॉब्लम होता है कि वीनस जो है वो लेडी को डील करता है चार्ट में, और जब चार्ट में लेडी वीक हो जाएगी तो खुद जो है वो प्रॉब्लमेटिक, शादी के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ जायचे में होती है, और वो हर चीज़ देखें शादी के रिलेटेड जो होती है ना वो सिवियर ही मानी जाती है। बट एक चीज़ जो मैंने आपको ये चार चीज़ें बताई, तो ये चार चीज़ें जो है ना ये शादी के हिसाब से बड़ी क्रिटिकल मानी जाती हैं जब हम किसी का चार्ट बनाते हैं। और जब हम किसी का चार्ट बनाते हैं तो उस वक्त ये बड़ी क्रिटिकल मानी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका जुपिटर अंगारक योग आपके जायचे में लगा है, या जुपिटर आपका कंबस्ट है, उस टाइम पे जब आप शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हैं और उसी टाइम पे आपकी मार्स की दशा शुरू हो जाती है, और या जुपिटर की दशा शुरू हो जाती है। अगर जुपिटर की दशा शुरू हो जाएगी तो आपकी शादी तो वो करा देगा जुपिटर वीनस में या जुपिटर मरकरी में, बट वो सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि जुपिटर केतु आगे लगेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि जुपिटर वहाँ एक्टिव नहीं है आपके चार्ट में। इसी तरीके से जब मार्स की दशा शुरू हो गई तो मार्स भी आपको ये प्रॉब्लम पैदा करेगा, और आपके जो है वो जायचे में शादी का योग जो भी बनता है वो फिर बिगड़ जाता है। इसी तरह मीनस राहु के साथ होगा तो रिश्ते आ के रुकेंगे, बहुत ज़्यादा रिश्ते आपके आएंगे, बहुत वेल्ड फैमिली से आपके रिश्ते आएंगे, लेकिन आखिर में आके जो है ना वो बात बन जाती है। अगर आपके जायचे में वीनस राहु के साथ बैठा है तो फ़ौरन से पहले एक ओपल लेके अपने हाथ में पहने, जरकन लेके पहने, या जरकन लेके पहने, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस मिथ से निकालूं, इस गलत फहमी से निकालूं कि मतलब जादू की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, ये जादू की वजह से आप बीमार रह रही हैं। सबसे बड़ी और सबसे जालिम रुकावट होती है वो होता है ग्रहण दोष। अगर आपके जायचे में केतु के साथ सन है, राहु के साथ है तो चलो फिर भी बेहतर है, मतलब उससे बेहतर है, लेकिन अगर आपके जायचे में केतु के साथ सन मौजूद है और ग्रहण दोष आपके जायचे में मौजूद है, तो आप यकीन कीजिए कि आपके हर काम में रुकावट होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि बचपन से लेकर अभी तक किसी ने कोई ताबीज़ दबा दिया, कोई मेरे ऊपर ये कर दिया। अगर आप लोगों को कोई ऐसी फीलिंग है या कुछ ऐसा मसला है तो अपना जायचा बनवाइए, और जायचा बनवा के आप अपनी इस चीज़ की रेमेडी कीजिए, और 3 से 4 महीने में इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा अल्लाह ताला जी करम करेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।